भूल जाएंगे रेस्टोरेंट्स की कढ़ाइयाँ जब घर पर अब तैयार करेंगे ऐसी शानदार और लाजवाब किस्म की बीफ कढ़ाई। ये देखें जी, ग्रेवी भी बिल्कुल दानेदार है और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्टली गला हुआ है। इस बकरा ईद पर ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। जो भी ये कढ़ाई खाएगा वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। तो जी इसके लिए हमने लिया है 700 ग्राम के करीब गोश्त। बीफ मैंने मिक्स लिया है, ना तो सारे का सारा हड्डी वाला है और ना ही सारा बोनलेस है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं इसके लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को प्रेशर कुकर में गला लेंगे तकरीबन 90% के करीब। 100% हमने गोश्त इसलिए नहीं गलाना क्योंकि बाद में हमने बुनाई भी करनी है इसकी, तो बुनाई में मज़ीद जो है गोश्त को गलने का मौका मिलेगा। तो गोश्त और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगा। आधा गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे, और इसके बाद प्रेशर कुकर को हम थोड़ा सा हिलाने के बाद बंद कर देंगे। बेसिकली इस कढ़ाई को तैयार करने के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम गोश्त को गलाएंगे और दूसरे पार्ट में हम इसकी बुनाई करेंगे। माशाल्लाह जी गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में हम गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे और इसकी बुनाई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जिस जिस मौका पर मैं मसाले डाल रहा हूँ आपने भी उसी मौका पर ऐड करने हैं, ना पहले और ना बाद में। कढ़ाई में गोश्त हमने शिफ्ट कर लिया है और इसे मैंने तेज़ आंच पर पकाना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट। आप टमाटरों को काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट बनाया है जूसर ब्लेंडर की मदद से। टमाटरों को काट कर डालने की निस्बत अगर आप पेस्ट बनाकर डालते हैं तो ग्रेवी ज़रा ज़्यादा अच्छी बन जाती है। लें जी 2 टमाटरों का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसे अब हम दोबारा हिलाएंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। पानी जब खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो लें जी पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब बारी आती है ऑयल की। अब हम आधा कप के करीब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। अब इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। अच्छा ये याद रखें कि मैंने 700 ग्राम के करीब गोश्त लिया था, तो मैं उस हिसाब से मसाले डाल रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा पका रहे हैं तो आप मसाले उसी हिसाब से ज़्यादा कर लेंगे, और अगर आप कम गोश्त पका रहे हैं तो उसी हिसाब से आप मसाले कम कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही को आपने फेंटना नहीं है, क्योंकि अगर आप फेंटे बगैर दही डालेंगे तो ग्रेवी बिल्कुल दानेदार बनेगी। दही ऐड करने के बाद मज़ीद बुनाई करेंगे और फिर खुशबू के लिए हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लें जी कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और सबसे आखिर में हम डालेंगे काली मिर्च। याद रहे कि काली मिर्च आपने पिसी हुई बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, इसको आपने हाथ से कूटना है, क्योंकि अगर आप पाउडर यूज़ करेंगे तो पाउडर से कढ़ाई का कलर बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। माशाल्लाह जी मेरा पूरा किचन इस टाइम बीफ कढ़ाई की खुशबू से महक रहा है। नहीं जी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बीफ कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है गार्निशिंग की। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे धनिया, और धनिए के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और सबसे आखिर पे इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक, सॉरी कुटा हुआ नहीं कटा हुआ अदरक। गार्निशिंग करने के बाद हम 30 सेकंड के लिए इस पर ढक्कन दे देंगे। इससे ये होगा कि अदरक और धनिया का फ्लेवर इसमें रच बस जाएगा।
माशाल्लाह जी, रिज़ल्ट आपके सामने है। क्या खूबसूरत कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है और ग्रेवी भी बिल्कुल दानेदार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।